भंवर जितेंद्र सिंह देश की राजनीति में एक रसूखदार नाम, लेकिन अलवर के रिकॉर्ड में एक अतिक्रमणकारी। इसी रिकॉर्ड के आधार पर विवादों के भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह। हालांकि उनका कहना है कि उनके साथ राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। भंवर जितेंद्र सिंह, ये नाम तो पहचानते ही होंगे आप। केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री हैं और अलवर से सांसद हैं। ये कुछ पहचान बताने के लिए काफी हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह की शख्सियत क्या है, उनकी हस्ती क्या है। लेकिन इन्हीं भंवर जितेंद्र सिंह पर लगे हैं गंभीर आरोप। उन्हें कहा जा रहा है सरकारी जमीन का अतिक्रमणकारी। उनको अतिक्रमणकारी लिखा गया है, अनेक जगह लिखा गया है। 2005 में सरकार के कब्जे के बाद उसको 7 में, 9 में, 11 में और 12 में लगातार, और मैं समझता हूं इस 13 में भी अभी जो गिरदावरी आएंगी, जमाबंदी आएंगी, उनमें भी उनको अतिक्रमणकारी माना जाएगा, क्योंकि आज तक भी उस जमीन का जो स्टेटस है वो उसके मुताबिक है जो 21/6/2005 को अलवर के एसडीएम ने फैसला दिया था। अलवर जिला कलेक्टर से सूचना मांगी कि अलवर जिले में जो अतिक्रमणकारी हैं उनकी सूची उपलब्ध कराएं। तो वर्ष 2006 से और आज दिनांक तक अलवर जिले में कुशलगढ़ में जो ये वन भूमि है इस पर अतिक्रमणकारी इनको घोषित किया गया। और भंवर जितेंद्र सिंह जो भारत सरकार के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं वो गवर्नमेंट अलवर के रिकॉर्ड में अतिक्रमी हैं और इनको अतिचारी घोषित किया गया है। ये पूरा विवाद जुड़ा है सरिस्का नेशनल पार्क में कुशालगढ़ लॉज के आसपास की 7 एकड़ जमीन से, जिस पर भंवर जितेंद्र सिंह का कब्जा है। आरोप लग रहे हैं कि पिछले 7 साल में सरकारी महकमा सिर्फ दावा करता रह गया, इस नामी शख्सियत से जमीन का कब्जा वापस नहीं ले पाया। हालांकि भंवर जितेंद्र सिंह ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उनके मुताबिक ये जमीन पुश्तैनी तौर पर उनके परिवार से ही जुड़ी रही है। इस विवाद पर भी आएंगे। पहले बात सरिस्का नेशनल पार्क में चल रही गतिविधियों की। भंवर जितेंद्र सिंह पर सरिस्का के कोर क्षेत्र में होटल चलवाने का आरोप लगा है। इन पे एक इलीगल रूप से एक होटल चल रहा है, कुशलगढ़ लॉज जिसका नाम है। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है उस होटल पे ना तो आबकारी विभाग का लाइसेंस लिया हुआ है, ना वहाँ पर आप चिलिंग, किलिंग, पिलिंग की सुप्रीम कोर्ट की रोक है। सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ साइलेंट जोन घोषित कर रखा है। और ये वन्य क्षेत्र में, टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जो वन्य जीव हैं उनके विचरण पर इन्होंने मानवीय दखल किया है। ये देखिए, ये है तस्वीरें सरिस्का नेशनल पार्क की, जहाँ नियमों के मुताबिक कोई होटल नहीं चल सकता। हम देख सकते हैं कि ये KL यानी कि कुशलगढ़ लॉज के नाम से ये पूरा का पूरा सरकारी जमीन पर एक तरीके से कब्जा है और यहाँ पर टेंट लगा करके सैलानियों को रखा जाता है। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। साफ तौर पर लिखा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ऐसे में यहाँ पर टेंटों के जरिए सैलानियों को रोका जाता है। दिल्ली और दूसरी जगहों से यहाँ पर देशी विदेशी सैलानी आते हैं और उनके लिए यहाँ पर रुकने का पूरा इंतजाम किया जाता है। मैंने अनेक प्रश्न पूछे हैं, कटौती प्रस्ताव भी अनेक लगाए हैं। मैंने आबकारी विभाग से पूछा है कि क्या आपने कुशालगढ़ लॉज नामक किसी होटल को कोई आबकारी लाइसेंस, इस पे शराब परोसने का जारी किया है? आबकारी विभाग के आबकारी जिला आबकारी अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट इनकार किया है कि हमने इस नाम से किसी भी होटल पे कोई लाइसेंस जारी नहीं किया है। वन विभाग से मैंने पूछा है, वन विभाग भी ये कहता है हमने इस बारे में किसी भी प्रकार की कोई अनापत्ति जारी नहीं की है। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों से मैंने बात की है, वो कहते हैं हमने कुशालगढ़ लॉज का कोई नाम नहीं सुना, ना हमारे पास कोई फाइल आई है, ना हमने किसी भी प्रकार की कोई अनापत्ति जारी की है। सरकारी रिकॉर्ड में यहाँ कोई होटल है भी नहीं, लेकिन इंटरनेट पर दिया जा रहा है सरिस्का नेशनल पार्क में कुशालगढ़ लॉज पर ठहराने का खुला ऑफर। एबीपी न्यूज ने भी पड़ताल की तो नजर आया टेंटों का जमावड़ा। इतना ही नहीं, जमीन पर अगर हम अभी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग जगहों पर टेंट लगा करके सैलानियों को रुकवाने का इंतजाम किया जाता है। जमीन पूरी तरह से सरिस्का नेशनल पार्क के कोर एरिया में है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर भारी भरकम जनरेटर सेट रखे हुए हैं और इन जनरेटर सेट्स के जरिए न केवल ध्वनि प्रदूषण बल्कि जिसको कहा जाए कि वन्य जीवों के लिए भी एक तरीके से ये खतरनाक काम है। और हम देख सकते हैं बीच में बनी हुई एक इमारत है जमीन पर जो कि काफी पहले से बनी हुई है। उसके अलावा किसी प्रकार का यहाँ कोई पक्का निर्माण नहीं है और टेंटों में ही यहाँ पर सैलानियों को लाके रखा जाता है। इस पूरी जमीन को प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर घोषित किया गया है और इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। ये जमीन बाबा जय सिंह नाम के एक व्यक्ति को अंबिका सिंह यानी कि भंवर जितेंद्र सिंह की पत्नी ने 50,000 रुपए महीने पर किराए पर देना बताया है और इस जमीन पर बिजली के कनेक्शन भी ले लिए गए हैं जो कि नियमानुसार नहीं लिए जा सकते। पड़ताल में पता चला कि बाबा जयसिंह नाम के एक शख्स होटल को चला रहे हैं। जब हमने संपर्क किया तो हमें अंदर बुलाया गया, लेकिन जब सवाल पूछे गए तो वो पलट कर चले गए।
अवैध होटल के सरिस्का नेशनल पार्क में चलने को लेकर वन विभाग के अफसर विधानसभा में साफ कह चुके हैं कि वन विभाग ने किसी होटल को चलने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन ऊपर से दबाव का असर ऐसा कि वन विभाग के तीन बड़े अधिकारी कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते रहे। अब सवाल यह है कि जो चीज विधानसभा में गलत बताई जा चुकी है उसको सामने लाने में आखिर इन अधिकारियों को किस बात का डर है। हमने जब यही सवाल खुद भंवर जितेंद्र सिंह से किया तो उन्होंने जवाब भेजा। ये प्रॉपर्टी हमने श्री बाबा जयसिंह को सितंबर 2011 में लीज पर दी थी। उसी वक्त ये साफ कर दिया गया था कि वहाँ कोई ढांचागत बदलाव नहीं किया जाएगा। ये भी साफ था कि जमीन का पट्टा लेने वाला वहाँ ऐसी कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं कर सकेगा जो कानून का उल्लंघन करती हो। जैसे ही हमें ये जानकारी मिली कि किराएदार वहाँ ऐसा कुछ करने की सोच रहा है, उन्हें बता दिया गया था कि इसके लिए जरूरी अनुमति ले ली जाए। किराएदार ने हमें बताया है कि वहाँ कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं चल रही है और जल्द ही उसे खाली कर दिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या भंवर जितेंद्र सिंह ने कभी वो साइटें नहीं देखी जहां साफ तौर पर सरिस्का वन क्षेत्र के अंदर लोगों को ठहराने का ऑफर कराया जाता था, या वहां लगे टेंट उन्हें कभी नजर नहीं आए। अलवर से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने सरिस्का वन क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से होटल चलाए जाने की बात को लीज धारक यानी किराएदार पर डाल दिया है, लेकिन उन पर इसके अलावा भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें जमीन पर अवैध अतिक्रमण का आरोप भी है। लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह इस आरोप को गलत बता रहे हैं। सरिस्का वन क्षेत्र की 7 एकड़ जमीन को भंवर जितेंद्र सिंह अपना बता रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी इस दावे को खारिज कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि सरिस्का की जमीन पर अवैध कब्जा किया है भंवर जितेंद्र सिंह ने। वहीं भंवर जितेंद्र सिंह ने जो सफाई दी है उसके मुताबिक साल 1949 से ही परिवार के पास ये जमीन बनी हुई है। ये है वो विरोधाभास जो पूरे विवाद की वजह बना है। आरोप लगाने वालों का दावा है कि सरिस्का वन क्षेत्र की 7 एकड़ जमीन कभी भंवर जितेंद्र सिंह और उनके परिवार की मलकियत हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं। उस जमीन का जो स्टेटस है वो जो एसडीएम अलवर का फैसला था उसके मुताबिक है, यानी 25/10/2005 को जो राज्य सरकार ने उस भूमि को कब्जे राज लिया है वो भूमि आज तक कब्जे राज है। राजस्थान हाई कोर्ट ने उसके जमीन के स्टेटस को क्यों कर रखा है, यानी यथास्थिति जैसी है वैसी रहेगी। किंतु श्री जितेंद्र सिंह ने, उनकी पत्नी श्रीमती अंबिका सिंह ने कानून के साथ खिलवाड़ करते हुए उक्त भूमि को, जमीन को किराए पर देकर या उन्होंने स्वयं से किसी एक, मैं मानता हूं कि अपने एक जैसे पुतला खड़ा करते हैं इस प्रकार का एक आदमी खड़ा करके और उस व्यक्ति के नाम से ये सारी कार्रवाइयां करवाई हैं, जबकि जितेंद्र सिंह जी स्वयं उस होटल को चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के दादा तेज सिंह साल 1971 से सरकार से सीलिंग कानून का मुकदमा लड़ रहे थे। उनके जीवित रहते साल 2005 में सीलिंग कानून के इस मुकदमे का फैसला उनके खिलाफ हुआ, जिसके बाद तेज सिंह ने जमीन को सरकार के सुपुर्द कर दिया। यही बना है विवाद की जड़। सरकार ने जमीन को सिवायचक घोषित करके अपने पास ले लिया। आरोप है कि सरिस्का की जमीन 2005 से सरकार के पास है, जबकि भंवर जितेंद्र सिंह की तरफ से सफाई दी जा रही है कि ये जमीन गलत कागजातों के जरिए सरेंडर कराई गई थी। आरोप लग रहे हैं कि महाराजा तेज सिंह ने जमीन खुद सरेंडर की थी। इसके मुकाबले में भंवर जितेंद्र सिंह का तर्क है कि तेज सिंह उस वक्त फैसला लेने लायक हालत में थे ही नहीं। आरोप लगाया जा रहा है कि 2005 के आदेश के बाद अब राज परिवार का कब्जा इस जमीन पर अवैध है। वहीं भंवर जितेंद्र सिंह का दावा है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी यानी RAA ने फैसला पलट दिया था। आरोप है कि रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने साल 2008 में RAA के फैसले पर स्टे लगाया था। इसके जवाब में सफाई दी गई है कि हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। आरोप है कि तहसीलदार ने भंवर जितेंद्र सिंह को अतिक्रमणकारी घोषित किया था। इसके मुकाबले में भंवर जितेंद्र सिंह की सफाई है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने तहसीलदार के आरोप को निरस्त कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच भंवर जितेंद्र सिंह पर हमले तेज हो गए हैं। ऐसे जमीन को लेकर के कुशलगढ़ की जमीन को लेकर किसी भी भारत के न्यायालय में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। चूंकि इन्होंने जो RAA में अपील की थी उन्होंने केवल अलवर नंबर 2 और सोनाबा की जमीन को लेकर अपील की थी। कुशलगढ़ को लेकर के इन्होंने कोई अपील नहीं की थी। जब कोई अपील ही नहीं की तो किसी भी न्यायालय में वो कहीं भी पेंडिंग नहीं है। भंवर जितेंद्र सिंह के मुताबिक उन पर राजनीतिक मंसूबे से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि साल 2005 के बाद बने तीनों अपील ट्राइब्यूनल ने उनके हक में फैसला दिया है और इसीलिए जमीन का मालिकाना हक असली मालिकों के ही पास है। भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं किया गया क्योंकि 21/6/2005 का आदेश निरस्त हो गया था और RAA को पुरानी स्थिति बहाल रखने का आदेश दिया गया था। इस पूरे मामले में एक और पेच है और वो ये कि दावा किया जा रहा है कि जमीन को 1972 में भंवर जितेंद्र सिंह के दादा तेज सिंह ने बेच भी दिया था। जमीन 7 बीघा से अधिक है
इसके अतिरिक्त एक उसमें मकान बना हुआ है जो जितेंद्र सिंह जी के दादा श्री तेज सिंह जी का था। उस मकान को और 5 बीघा से अधिक भूमि को श्री तेज सिंह जी 1972 में दिल्ली की श्रीमती प्रकाशवती जैन और उनके परिवार को रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा विक्रय कर चुके हैं। वो सेल डीड भी मेरे पास है। चूंकि इस क्षेत्र में ये अभयारण्य क्षेत्र है, इस अभयारण्य क्षेत्र में उस समय भी इस प्रकार का प्रतिबंध रहा होगा कि विक्रय के बाद किसी भी व्यक्ति का नाम नामांतरण दर्ज करने की स्थिति नहीं आई होगी, या इस राज परिवार ने विक्रय के बाद भी उन लोगों को इस प्रकार के भलू मानुष रहे होंगे कि उन लोगों को इन्होंने कब्जा नहीं दिया होगा। साथ ही आरोप ये भी है कि जमीन के ऊपर भंवर जितेंद्र सिंह ने अलग अलग वक्त में अलग अलग हलफनामे दिए थे। इन्होंने वर्ष 2003, वर्ष 2008-9 और वर्ष 2012 में 3 अलग अलग शपथ पत्र चुनाव आयोग में जो चुनाव लड़ते समय जो दाखिल किए हैं, 193 की कार्रवाई के तहत ये अभियुक्त बनते हैं, क्योंकि इन्होंने वर्ष 2003 में कुशलगढ़ की इस जमीन को, जो सरकारी भूमि है, इस भूमि को अपनी बताया। 2008-9 में इसमें इन्होंने अंबिका सिंह की अपनी पत्नी के नाम बताया और 2012 में अभी पीएमओ में अपनी पत्नी के नाम बताया। दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उनमें अपनी पत्नी के नाम पे बताया 2011 और 12 में। तो कौन से दस्तावेज है जिनके आधार पे वो श्रीमती अंबिका सिंह को आई? जब श्री तेज सिंह पुत्र श्री जय सिंह, जो जितेंद्र सिंह जी के दादा थे, उनकी मृत्यु फरवरी 2009 में हुई। फरवरी 2009 तक वो स्वयं मालिक थे और 2005 में 25/10/2005 को उस भूमि को श्री तेज सिंह पुत्र श्री जय सिंह से राजस्थान की सरकार ने सीलिंग मुकदमे के तहत, उस निर्णय के तहत उनसे कब्जे राज लिया है। 2005 में जब तेज सिंह जी से लिया है तो 2003 में जितेंद्र सिंह जी के नाम वो जमीन कैसे आई थी, जो उन्होंने अपने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष ये बताया कि ये भूमि मेरी है। 2009 में गिफ्ट डीड और सेल डीड के द्वारा ये जमीन ट्रांसफर होने लायक नहीं थी, तो श्रीमती अंबिका सिंह के नाम किस दस्तावेज के आधार पर ये भूमि आई? भंवर जितेंद्र सिंह विवादों में घिर गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर राजनेता तक आरोप लगा रहे हैं। वहीं भंवर जितेंद्र सिंह इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बता रहे हैं। कुशालगढ़ की ये जमीन हमेशा से अलवर के राज परिवार की संपत्ति रही है और इसे लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा, ना तो आजादी से पहले और न ही आजादी के बाद। लेकिन इसके बाद भी भूमि का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। आरोप लगाने वाले अपने दस्तावेजों को पक्का बता रहे हैं और इस पूरे मामले में राजस्थान सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं।